चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। न्यायाधीश महोदय, किसी मामले में पारिस्थितिकी साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो एकमात्र इस निष्कर्ष की ओर इंगित करे कि अभियुक्त ने अपराध किया है। फुल स्टॉप। अपीलार्थी के घर से रक्तलिप्त जूतों को बरामद होने से यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपराध किया है। फुल स्टॉप। जूतों का उल्लेख अन्वेषण के आरंभिक प्रक्रम पर नहीं किया गया था। फुल स्टॉप। उनका उल्लेख किए जाने पर भी वे कभी समय पश्चात और संदेहपूर्ण स्थिति में अभियुक्त के घर से बरामद किए गए थे। फुल स्टॉप। यह साबित नहीं किया गया है कि वे अपीलार्थी के जूते हैं। फुल स्टॉप। इस प्रकार रबर के जूतों की बरामदगी अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध में आलिप्त करने वाली परिस्थिति नहीं है और ऐसे पारिस्थितिकी साक्ष्य को विचार किए जाने की विषय वस्तु के रूप में नहीं लिया जा सकता। फुल स्टॉप। पैरा। पारंपरिक साक्ष्य के मामले में न केवल साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न तारतम्य से स्पष्ट रूप से साबित होने चाहिए जिससे कि अभियुक्त की निर्दोषिता की युक्तियुक्त संभाव्यता का खंडन किया जा सके। फुल स्टॉप। किंतु ऐसे मामले में जहाँ की विभिन्न तारतम्य सावधानीपूर्वक सिद्ध किए गए हैं और परिस्थितियाँ युक्तियुक्त निश्चितता से तथा समय और स्थिति के और वह कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं देता जो यदि संभाव्य हमलावर प्रकट करती है और वह कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं देता जो यदि स्वीकार कर लिया जाए चाहे वह साबित न हो संपूर्ण मामले पर उसकी निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिए युक्तियुक्त आधार देगा। फुल स्टॉप। ऐसा स्पष्टीकरण का अभाव या झूठा स्पष्टीकरण स्वयं एक अतिरिक्त तारतम्य होगा जो श्रृंखला को पूर्ण कर देता है। फुल स्टॉप। जिन मामलों में पारिस्थितिकी साक्ष्य का अवलंबन लिया जाता है उनमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन परिस्थितियों से दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना है उन परिस्थितियों को प्रथमतः पूर्ण रूप से सुस्थापित होना आवश्यक है और इस प्रकार सुस्थापित सभी तथ्य अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना से ही सुसंगत होना चाहिए। फुल स्टॉप। पुनः परिस्थितियों की प्रकृति और प्रवृत्ति निश्चायक होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिससे साबित की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त और कोई परिकल्पना न की जा सके। फुल स्टॉप। दूसरे शब्दों में साक्ष्य की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होना चाहिए जिससे कोई भी ऐसा युक्तियुक्त आधार पर छोड़ा जा सके कि उसके कारण अभियुक्त के दोषी न होने का निष्कर्ष निकलता हो। फुल स्टॉप। इसे
ऐसा होना चाहिए जिससे मानव संभावनाओं के अंतर्गत यह प्रकट हो कि कार्य अभियुक्त व्यक्ति द्वारा ही किया गया है। फुल स्टॉप। पैरा। यह बात सुस्थिर है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई फुल स्टॉप सभी परिस्थितियां अनिवार्य रूप से और अन्य रूप से अभियुक्त के दोष का संकेत करने वाली होना चाहिए और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह समझा जा सकता हो कि वह अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत हो। फुल स्टॉप। यहाँ तक कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में भी न्यायालय को किसी विशेष मामले के सभी तथ्यों के सामूहिक प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और उन सब को स्वीकृत रूप में महत्व देना होगा। फुल स्टॉप। किसी कड़ी का अभाव अभियोजन पक्ष के लिए घातक हो सकता है। फुल स्टॉप। परिस्थितिजन्य साक्ष्य जंजीर की विभिन्न कड़ियों से मिलकर बनता है जो यदि पूरी हो तो इस असंदिग्ध परिणाम पर पहुंचती है कि अभियुक्त और केवल अभियुक्त ही वह अपराध कर सकता था जिसका आरोप उस पर लगाया गया है। फुल स्टॉप। कहा जाता है कि वह साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य से भी अधिक भरोसे के योग्य है परंतु यह तब जब कि जंजीर की एक भी कड़ी गायब न हो। फुल स्टॉप। यह तो संभव है कि उनमें से प्रत्येक कड़ी अपने आप में अभियुक्त को अपराध में फैलाने वाली न हो या उसके विरुद्ध निश्चायक न हो फिर भी उन सभी को एक साथ जोड़ने से ऐसी जंजीर बने जो जिससे उस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। फुल स्टॉप। उनका उल्लेख किए जाने पर भी वे कभी समय पश्चात और संदेहपूर्ण स्थिति में उनको गिरफ्तार किया गया था। फुल स्टॉप। समाप्त।